अब ये आपका नया घर है। ताबूत खोला जाता है और आप अपने कफन में लिपटे हुए दो लोगों के जरिए आहिस्ता से कब्र में उतारे जाते हैं। मिट्टी की पहली मुट्ठी आप पर फेंकी जाती है। आप अब भी सुन सकते हैं, लेकिन कोई आपको नहीं सुन सकता। फिर सब आहिस्ता आहिस्ता दूर चले जाते हैं। कदमों की आवाज खामोशी में मद्धम हो जाती है। गुज़श्ता रात आप अपने गर्म बिस्तर में सोए थे। आज आप दो पत्थरों के बीच जमीन में लिपटे हुए लेटे हैं। कब्र लरसती है, उसकी दीवारें टूटती हैं और मुनकर और नकीर जाहिर होते हैं। उनकी आंखें बिजली की तरह चमकती हैं, उनकी आवाजें तूफान की तरह गरजती हैं, उनके बाल जमीन को छूते हैं और वो आपके सामने देओ कामत नजर आते हैं। ये सवाल करने वाले फरिश्ते हैं। मुनकर और नकीर अपना फर्ज पूरा करने के लिए करीब आते हैं और पूछते हैं, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? मेरा रब अल्लाह है, जिसकी मैंने जिंदगी में इबादत की। माँ दीनुका, तेरा दीन क्या है? मेरा दीन इस्लाम है। मन नबीयुका, तेरा नबी कौन है? मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कायनात का नूर। माँ किताबुका, तेरी किताब क्या है? मेरी किताब कुरान है। माँ अमलुका, तेरे आमाल क्या हैं? मेरी जवानी की नमाजें, बीमारी में मेरा शुक्र और सब्र, और मुश्किल में भी मेरा दिया हुआ सदका मेरे गवाह हैं। मोमिन इन तमाम सवालात के जवाबात जानता है। इस लम्हे के बारे में हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से एक रिवायत है। हजरत अली हर रात दुआ करते थे, ऐ मेरे रब, मुझे उमर के बारे में खबर दे। वो 6 माह पहले अपने सबसे करीबी दोस्त को खो चुके थे। उस रात उमर रजी अल्लाह अन्हु आखिरकार उनके ख्वाब में आए। अली ने उन्हें खुशी से गले लगाया और कहा, तुम कहाँ थे मेरे भाई? मैं 6 माह से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। उमर थके हुए लेकिन पुरसुकून नजर आए। अली, अभी सवालो जवाब खत्म हुए हैं, बहुत वक्त लगा। मुनकिर और नकीर ने मेरी जिंदगी के हर काम के बारे में पूछा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसे पास कर लिया। अहदीस में यह भी कहा गया है कि सवालो जवाब के दौरान एक और शख्सियत जाहिर होती है। अगर आप अच्छे इंसान थे तो आप एक शख्स को खालिस सफेद लिबास में मलबूस देखेंगे, जिसका चेहरा नूर से चमक रहा होगा, उसकी खुशबू बयान से बाहर होगी। आप पूछेंगे, तुम कौन हो? एक तसल्ली बख्श मुस्कुराहट के साथ वो जवाब देगा, मैं तुम्हारे नेक आमाल हूं। मैं तुम्हारी नमाजें और तुम्हारे रोजे हूं। मैं रात में तुम्हारे सजदे हूं। मैं अल्लाह के लिए बहाए गए तुम्हारे आंसू हूं। मैं रोजे कयामत तक तुम्हारे साथ रहने आया हूं। तुम अब अकेले नहीं हो। वो आपको कब्र के दबाव, उसकी तंगी और उसके दर्द से बचाएगा। जन्नत की खुशबू आपकी रूह को भर देगी। अंधेरा दूर हो जाता है। आपकी कब्र इतनी फैल जाती है जहां तक आपकी आंखें देख सकती हैं। मजीद कोई खौफ नहीं, मजीद कोई दर्द नहीं, सिर्फ सुकून। अगर आप सवालो जवाब के दौरान सही जवाब देते हैं तो आपके लिए जन्नत से खिड़की खोल दी जाती है। अल्लाह हुक्म देता है कि आपकी कब्र को वसी कर दिया जाए और आपके लिए जन्नत से एक बिस्तर तैयार किया जाए। आपके पहलू में खिड़की खोली जाती है जो जन्नत का मंजर दिखाती है, मोमिनों का घर। आपका दिल सुकून से भर जाता है और आप कयामत के दिन तक जन्नत को देखते रहते हैं। और जब आप बरज़ख के बागों में से एक में आराम कर रहे होते हैं तो आप एक आवाज सुनते हैं, तेरे लिए जन्नत है, तेरे लिए मेरी रजा है, मैं तुझसे कभी नाराज नहीं होऊंगा। ये उन लोगों का बदला है जिन्होंने ईमान में जद्दोजहद की। ये सुकून उनके लिए तैयार किया गया है जिन्होंने अल्लाह को याद रखा। लेकिन हर कब्र ऐसी नहीं होती, क्योंकि अगर कोई शख्स दोनों फरिश्तों के सवालात का जवाब नहीं दे सकता, अगर उसने अपनी जिंदगी गफलत में गुजारी, वक्त को खेलों और लज्जतों में जाया किया, अगर उसने कभी अपने रब को नहीं जाना, तो कब्र में वो सिर्फ कहेगा, मन रब्बुका, मुझे नहीं मालूम। तेरा नबी कौन है? तेरा दीन क्या है? तेरे अमाल क्या थे? मुझे नहीं मालूम। काफिर और मुनाफिक कभी भी इन सवालात का सही जवाब नहीं दे पाएंगे और फरिश्ते कहेंगे, हमें पहले ही मालूम था कि तुम यही जवाब दोगे। फिर कब्र तंग हो जाती है, मिट्टी हड्डियों को दबा जाती है, यहां तक कि पसलियां एक दूसरे में पैवस्त हो जाती हैं और नीचे की जमीन अजाब का एक तारीक मकाम बन जाती है।
ان کے لیے जहन्नुम के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। वो अभी भी अपनी कब्रों में होते हुए इसका अजाब देखते हैं। जहन्नुम की गर्मी और बदबू उन तक पहुंचती है। कब्र तंग हो जाती है और उन्हें हर तरफ से दबाती है। जब जमीन तंग होती है तो कोई रहम बाकी नहीं रहता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र उसे इतना कुचल देगी कि उसकी पसलियां एक दूसरे में पैवस्त हो जाएंगी। दोनों फरिश्तों की आंखें बिजली की तरह चमकती हैं, उनकी आवाजें बादल की तरह गरजती हैं, उनके दांत जंगली बैलों के सींगों की तरह तेज होते हैं। उनकी मौजूदगी रूह को दहशत से भर देती है। ये फरिश्ते मुस्कुराते नहीं, वो कोई शफकत नहीं जानते, वो कोई रहम महसूस नहीं करते। क्योंकि आपने हमेशा अपनी नमाज में ताखीर की, आपने ईमान को हल्का लिया, अब वो अजाब को बढ़ाते हैं। मट्टी आग में बदल जाती है, शोले कब्र को घेर लेते हैं, धुआं हवा में भर जाता है। वो शख्स चीखता है, लेकिन आज कोई फरार नहीं। फिर एक और वजूद कब्र में दाखिल होता है। उसका चेहरा खौफनाक है, उसके कपड़े मैले हैं और उसकी बदबू एक सड़ती हुई लाश से भी बदतर है। दहशत ज़दा शख्स पूछता है, तुम कौन हो? और वो वजूद जवाब देता है, मैं तुम्हारे आमाल हूं, तुम्हारे गुनाह। मैं वो मवाक़े हूं जो तुमने ज़ाया कर दिए और कभी तौबा नहीं की। मैं वो हूं जो तुमने किया है। और ये वजूद रोज़े क़यामत तक उनके साथ रहता है, उनके दर्द और पछतावे में इजाफा करता है। फिर एक और अजाब शुरू होता है। 99 सांप कब्र में भेजे जाते हैं, लेकिन ये दुनियावी सांपों जैसे नहीं होते। इनमें से हर एक अजाब के लिए पैदा किया गया था। उनका हर डंक रूह को उस गुनाह की याद दिलाता है जो उसने किया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इन सांपों में से सिर्फ एक के दांत भी जमीन को छू जाएं, तो कयामत के दिन तक उस पर कुछ भी नहीं उगेगा। ये सांप कयामत तक अपना अजाब जारी रखेंगे, और जब वो दिन आएगा तो अजाब खत्म नहीं होगा, बल्कि ये सिर्फ शुरू होगा। इसीलिए कब्र में मौजूद शख्स पुकारेगा, ए अल्लाह, बराहे करम कयामत का दिन शुरू न कर, क्योंकि वो जान लेगा कि उसने अभी जो तजर्बा किया है वो सिर्फ आगाज था। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्र के पास से गुजरे और अपने सहाबा से फरमाया, अगर यहां दफन होने वाला शख्स दुनिया में वापस आ सकता तो वो अपने खानदान से मिलने या अपनी दौलत को मुकम्मल करने की ख्वाहिश ना करता, वो सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ने की ख्वाहिश करता, क्योंकि अब वो समझता है और एक दिन हम भी समझेंगे। ज़ैद बिन साबित रदियल्लाहु अन्हु ने रिवायत की, हम एक बार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बनु नज्जार से ताल्लुक रखने वाले एक बाग में गए थे। आप अपनी सवारी पर थे कि अचानक जानवर घबरा गया और करीब था कि आपको गिरा दे। हमने देखा कि करीब ही कई कब्रें थीं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम जानते हो कि इन कब्रों में मौजूद लोगों को क्यों अजाब दिया जा रहा है? हमने कहा, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया, अगर मुझे ये खौफ ना होता कि तुम एक दूसरे को दफन करना छोड़ दोगे, तो मैं अल्लाह से दुआ करता कि वो तुम्हें कब्र का अजाब सुनाए जैसा कि मैं सुनता हूं। फिर आप हमसे मुंह फेर कर खड़े हुए और फरमाया, कब्र के अजाब से अल्लाह की पनाह मांगो, और आपने इसे 3 बार दोहराया। कोई दोस्त, कोई भाई, कोई माँ, कोई बच्चा बाकी नहीं रहता, और तब ये वाज़ेह हो जाता है कि ये दुनिया हकीकी जिंदगी नहीं थी। हकीकी हकीकत अब शुरू होती है। दुनिया सिर्फ एक पर्दा थी और कब्र उसके पीछे का मरहला है। अब अबदियत का पहला दरवाजा खुल रहा है। अब आते हैं कब्र के सबसे पुरअसरार हिस्से पर, आलमे बरज़ख। जब हम कब्र के बारे में सोचते हैं तो हम आमतौर पर मादी कब्र का तसव्वुर करते हैं, लेकिन जिस तरह ख्वाब का आपके सोने के बिस्तर से कोई ताल्लुक नहीं है, इसी तरह कब्र का उस मिट्टी से कोई ताल्लुक नहीं है जिसमें उसे दफन किया जाता है। कब्र या बरज़ख दरअसल एक राहदारी है, 2 दुनियाओं के दरमियान एक गुजरगाह। ये वो पुल है जिससे हम अगली जिंदगी में दाखिल होते हैं। इज़राइल रूह लेने आते हैं
اور اس لمحے سے ہم ایک ایسی جگہ میں داخل ہو جاتے ہیں جسے انتظار گاہ کہا جا سکتا ہے۔ اس دنیا اور آخرت کے درمیان ایک روحانی دنیا، یہ ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقلی ہے۔ یہ اس دنیا سے ملتی جلتی ہے جسے ہم جانتے ہیں، پھر بھی اس میں کوئی سورج نہیں ہے اور پھر بھی یہ روشنی سے بھری ہے۔